वंस अगेन आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग अभी स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ चला रहे थे अभी उसे को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ओके, तो इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं एंड जहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पूछ लिया जाता है कि बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, कौन से स्टेट में है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता करोगे? बिना पढ़े हुए जाओगे तो तुक्का भी मारोगे तो गलत ही होगा। ठीक है, तो पढ़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग आपको नोट्स से नहीं पढ़ाएंगे, इसका नोट्स आपको लूसेंट जी के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग अगर मैप से पढ़ते हो तो बहुत इजी हो जाएगा याद करना, नहीं तो रट्टा मारते मारते थक जाओगे। ज़रूर आपको दो चार याद हो जाएगा लेकिन कम्प्लीटली याद नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो भाई, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो अलग है भारत से, मतलब हमारा मेन लैंड ये है, मेन लैंड से अलग है उनको देख लेते हैं। जो एकांतवास में है, अकेले है उसको। तो ये कौन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम ही लोग का है। तो इधर में एक पड़ता है नेशनल पार्क जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन पार्क इसको बोलते हैं ऐसे एक्चुअली में, लेकिन आप लोग याद रखना महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। इसको महात्मा गांधी मरीन पार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि देख लो इसके चारों तरफ क्या है, मरीन है, मतलब खारा पानी है। ठीक है, ये आइलैंड है ना अंडमान एंड निकोबार, इसीलिए। तो पहला याद हो गया। हम लोग यहाँ से शुरुआत किए हैं, इधर से होते हुए इधर घुसे, मतलब अपने मेन लैंड में घुस जाएंगे। इधर से होते हुए इधर मत घुस जाना क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, श्रीलंका दूसरा देश है। ठीक है, तो ये देख लिया। अब इधर से होते हुए हम लोग ऊपर आते हैं, तो ऊपर से हम लोग शुरुआत करेंगे कश्मीर से। कश्मीर से शुरुआत करेंगे। याद करो, मैंने पीछे पॉलिटी वाले क्लास में तुमको लैंग्वेजेस में याद करवाया था कि भारत के में कितना टोटल लैंग्वेजेस है, 22, और उसको भी मैंने कश्मीर से पढ़ाया था। ठीक है, शुरुआत करने का नीचे से भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन शुरुआत करने का इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करने का ईस्ट वेस्ट किधर से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस वाले रीजन में लगभग 7-8 नेशनल पार्क है, यहाँ पर 4 पार्क हैं। तो ज़्यादा जो है उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, जो कम कम है तो वो ख़त्म हो ही जाएगा। तो इसको इधर से कर लेते हैं शुरुआत। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और भी है अरुणाचल प्रदेश। तो इधर 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया आपको याद होनी चाहिए। आपसे ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि इन चारों दिए गए ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो 7 सिस्टर ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले 7 सिस्टर ऑफ इंडिया सिक्किम वगैरह को मिला करके याद कर लोगे, असम वगैरह, तो सातों का नाम याद होगा तो तुम ऑप्शन को बना सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अभी हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक जो है वो है नेशनल पार्क, तो उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तुमको ब्लैक मैप में समझ में आ रहा है ना कि कौन कहाँ पे है? अच्छा ये बताओ तो ये किसको, इसको क्या बोलते हैं और ये क्या है? सब स्टेट समझ में आ रहा है कि ब्लैंक मैप में कि दिक्कत हो रहा है आप लोग को? ये कौन सा स्टेट है? ये तो गुजरात है, सब जानता है। ये कश्मीर है, सब जानता है। ये कौन सा है? मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों को जिनको दिक्कत हो रहा होगा उनको मैं इस मैप से समझाता हूँ। देख लो, इसमें नाम लिखा गया है सभी स्टेट का। तो हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेट वाइज पढ़ रहे थे। ओके, सबसे पहले हम लोग असम में अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। 7 सिस्टर ऑफ इंडिया का एक पार्ट है ये। और अरुणाचल प्रदेश में मात्र एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है नामदफा। ठीक है, नामदफा। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और महात्मा गांधी नेशनल पार्क अभी पढ़ाया था तुम लोग को, अंडमान एंड निकोबार में पढ़ाया था कि नहीं? भूल जाते इतना जल्दी, याद रखो।
तो यहाँ पर हम लोग देख लिए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। अब देखो अरुणाचल प्रदेश है ना असम के बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश असम के बॉर्डर पे दिहांग दिवांग एक नेशनल पार्क है, दिहांग दिवांग नेशनल पार्क, तो इसको भी याद रख सकते हो। लेकिन ऑप्शन में चूँकि ये बॉर्डर शेयर करता है तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा, असम भी एंड ये अरुणाचल प्रदेश भी। तो याद रखना नामदफा टोटली अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन दिहांग दिवांग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में भी है, और साथ ही साथ ये असम का भी पार्ट है। तो ये दो नेशनल पार्क हो गए। अब आते हैं नीचे असम में, देखते हैं असम में और भी नेशनल पार्क है, उसको एक एक करके देखते हैं। असम में दो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत सुना होगा तुमने, बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किधर है? असम में है, ठीक है। और असम में एक और मैंने बताया, असम में एक और मैंने बताया आप लोगों को, मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। और दिहांग दिवांग नेशनल पार्क कहाँ पर है? दिहांग दिवांग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश है इसके बॉर्डर पे, असम के बॉर्डर पे। तो चलो क्विकली रिवीजन कर लेते एक बार। हमने अभी तक आपको 5 शायद पढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क कि कुछ और? नामदफा नेशनल पार्क की कुछ और? बताओ आप लोग। जी हाँ, नामदफा, ठीक है। और इसके बॉर्डर पे दिहांग दिवांग। ओके, असम में दो अभी मैंने बताया, असम में दो मैंने बताया, काजीरंगा और मानस, ठीक है, काजीरंगा और मानस। अब आते हैं थोड़ा सा बगल में, इन सभी को भी देख लेते हैं करके यहाँ पर क्या है। और देखो असम में ना ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही है, इससे ज़्यादा भी है। असम में टोटल 4 है, लेकिन आपको याद करना है 2, ठीक है। जैसे कि 5 भी है यहाँ पर, 5 कह सकते हो, 4 नहीं 5। जैसे कि मैंने बताया काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, मानस नेशनल पार्क फेमस है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और यहाँ पर दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है जो कि कम फेमस है, क्वेश्चन कम आता है, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क भी यहीं पे है, अगेन कम फेमस है तो कम क्वेश्चन आता है, ओके। और एक है औरंग नेशनल पार्क, ऑरेंज मत समझ लेना, औरंग नेशनल पार्क। तो ये जो है ना, ये सभी थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंस रहेगा बस वही बताऊंगा, ओके। तो याद कर लेना। अरुणाचल प्रदेश में भी टोटल 2 हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही बताया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में मैंने कौन सा बताया था? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। देन वहाँ से होते हुए हम लोग कहाँ पर घुसे थे? यहाँ पे। तो बॉर्डर पे कौन सा था? बॉर्डर्स पे कौन सा था? डीडी, दिहांग दिवांग, ठीक है। उसके बाद असम में घुसा, असम में मैंने 2 इम्पोर्टेंट बताया, कौन कौन? काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क मैंने बताया, और 3 और भी हैं, जैसे कि दिब्रू सैखोवा हो गया, नामेरी हो गया, औरंग नेशनल पार्क। याद करना चाहो, टाइम है तुम्हारे पास तो याद कर सकते हो, नहीं तो जितना इंपॉर्टेंस है बस उतना में ध्यान देना, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब इधर बगल में देखो मणिपुर किधर पड़ता है? यहाँ पर सबसे कोना में, ठीक है। म्यांमार से ये बाउंड्री शेयर करता है। तो मणिपुर जो है, मणिपुर वो वहाँ पे एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैवो लेमजाओ, ठीक है। कैवो लेमजाओ बहुत ही अच्छा, इसका स्पेलिंग जिनको लिखने नहीं आ रहा है कैवो लेमजाओ, उसका मैं PDF दे दूंगा। नेशनल पार्क का PDF मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है, लिस्ट वाला, तो वहाँ से देख लेना है, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? कैवो लेमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। मणिपुर के जस्ट बगल में है मेघालय, मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क। अगेन मणिपुर में भी 2 नेशनल पार्क है, लेकिन मैंने एक ही बताया। मेघालय में भी 2 है, लेकिन मैंने एक ही बताया क्योंकि ज़रूरी एक है। मणिपुर में ये जो कैवो लेमजाओ है वो बहुत फेमस है, तो इसीलिए कैवो लेमजाओ याद रखना मणिपुर में, एंड मेघालय में नोकरेक, ठीक है। अब बगल में आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम में ब्लू नेशनल पार्क है, ठीक है।
लेकिन याद नहीं करना है आपको, पूछता नहीं है ये। मिज़ोरम में ब्लू नेशनल पार्क पूछता नहीं है, ठीक है। मिज़ोरम में ब्लू नेशनल पार्क, त्रिपुरा में भी आपको याद नहीं करना है, त्रिपुरा में भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। नागालैंड में एक है नागटी नेशनल पार्क, वो भी आपको याद नहीं करना है, ओके। तो याद करना चाहो लिस्ट में दे दूंगा, याद करते रहना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो मैंने आई होप इधर वाला साइड में, ठीक है, सिक्किम एक रह गया ना, सिक्किम का देख लेते हैं, उसके बाद आपका सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया का जो नेशनल पार्क है वो ख़त्म हो जाएगा। सिक्किम का याद करना रिलेटिवली इजी है, क्योंकि आपको भी पता है कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है भारत की। माउंटेन में एक चोटी होता है ना कंचनजंगा, तो ये सिक्किम में पड़ता है। वो पर्वत का जब माउंटेन का चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ना था। तो यहाँ पर देखो नेशनल पार्क, उसी के नाम पे यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। तो आई होप सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया के जो नेशनल पार्क से उसको याद कर लिए होगे तुम लोग अभी तक। चलो टेस्ट ले लेते थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश में मैंने एक बताया था नेशनल पार्क, ठीक है, मन में बोलना है आपको, नहीं बोलोगे तो समझो तुम हल्के में ले रहे हो इसको, हल्के में नहीं लेना भाई, याद करना है। असम में मैंने 2 नेशनल पार्क बताया, दोनों के नाम बताओ, ठीक है। दोनों का मैं हिंट दे देता हूँ, एक के से है, एक एम से है। असम में 5 है, लेकिन 2 मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे। कौन कौन? नागालैंड में मैंने तुमको एक बताया है, लेकिन याद नहीं करना है। नागालैंड में एन से ही एक है, लेकिन आपको याद नहीं करना है। मणिपुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, वो भी के से था, ओके। मेघालय में एक मैंने बताया था जो कि एन से था, नो करके था, नो नो, याद आया, एन से। असम हो गया मेघालय। अभी मैंने सिक्किम का बताया है। कंचनजंगा को गोल्डमन ऑस्टिन भी कहा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, गोल्डमन ऑस्टिन। ये हो गया, रिवीजन करवा रहा था बस। अब हम लोग इधर छोड़ते हैं, अब इधर आते हैं। वेस्ट बंगाल भी याद हो जाएगा तुमको, क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में कौन सा डेल्टा आता है, कौन सा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, और वेस्ट बंगाल में वो है, उसका नाम बताओ, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। उसी के नाम पे एक नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क। ये तो इजी था। अब बिहार को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को देखते हैं। बिहार में यादव लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए दुधवा नेशनल पार्क अच्छा, उस पर आएंगे। अभी इधर देखो, अभी डायरेक्ट इधर कैसे घुस गए, रास्ता भाई न चले, ऐसे चले थे हम लोग, असम आए थे, फिर मणिपुर, ऐसे करते करते अब रास्ता यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ से हमने वेस्ट बंगाल घुसा, अब झारखंड घुसेगा कि डायरेक्ट उत्तर प्रदेश चल जाएगा? रास्ता से चलना है ना भाई। अरे रास्ता से देखो, मैप से पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आँख बंद करके तुम अगर रिवीजन करना चाहोगे ना तो तुम कर सकते हो। जैसे कि आँख बंद करके अभी तुम जितना का पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करो, तुम याद कर लोगे। याद करो, हमने शुरुआत कहाँ से किया था? अरुणाचल प्रदेश से, फिर नीचे आया, ऐसे ऐसे मैप बन जाता है, माइंड मैप, ओके। गांधी जी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? सबसे शुरू में पढ़ाया था, आज क्लास स्टार्ट हुआ था, तो नीचे इधर। नाम बताओ किसका, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल हो गया। उड़ीसा में 3 फेमस नेशनल पार्क है। झारखंड में एक बोतला, कहते हैं ना एकदम बोतले पैदा हुआ कारे, एकदम बोतले पैदा हुआ कारे, कोई मतलब बकलोल रहता है उसको ऐसे कहा जाता है, एकदम बोतले पैदा हुआ कारे। तो झारखंड में एक बेतला नेशनल पार्क है। देखो बोतल समझ लेना, फनी ट्रिक है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? बेतला नेशनल पार्क झारखंड में, और झारखंड में यही एक इम्पॉर्टेंट है, बेतला नेशनल पार्क। बिहार में इस चंपारण, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, 2 नेशनल पार्क है। एक तो बिहार में वाल्मीकि जी फेमस हैं, तो उन्हीं के नाम पे एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में। अगर भुला भी जाओ ना कि कहाँ पर है, तो बी से बिहार, बी से वाल्मीकि। अब बोलेगा कोई भी से लिखा आता है वाल्मीकि, अरे बी से समझ लो ना। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। एक तो हो गया आपका कौन, वाल्मीकि जी बिहार से, उदय जी भी बिहार से। तो उदयपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है।
बिहार में और भी हैं, लेकिन वो सभी देखो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंसेस होते हैं, मैं वो बताऊंगा। लेकिन बिहार में बस तुमको कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ओके, और उदयपुर वाला भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों को दोनों पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ओके, तो याद होना चाहिए आपको। झारखंड में मैंने बताया बेतला। ओके, तो ये हो गया, वेस्ट बंगाल बता दिया। आप उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दो फेमस है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ पर यादव लोग ज़्यादा रहते हैं ना। आप लोग में से भी बहुत सारे लड़के यादव होंगे, लड़कियाँ यादव होगी। उत्तर प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश हो जाए, बिहार हो जाए, यादव जहाँ रहते हैं ज़्यादा। तो याद रखना, ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव ही रहता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सब लोग रहते हैं। ट्रिक है ये, याद रखना। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश वाले भैया यादव जी, और दुधवा नेशनल पार्क, यादव लोग के पास दूध की क्या कमी, ठीक है। ये तो पहला हो गया दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। एक और है जो फेमस है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ट्रिक ये है कि यहाँ पर यादव लोग रहते हैं और यादव लोग दूध बेचते हैं, ये इसीलिए दुधवा नेशनल पार्क। और यादव जी की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। तो यादव जी प्रणाम हो। यादव ट्रिक है, उत्तर प्रदेश में ट्रिक है, ठीक है। अब जो दूसरे कास्ट के होंगे वो लोग बुरा मत मानना, बस ट्रिक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ब्रेक मारते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया, अब इधर देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल से यहाँ होते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। अब वेस्ट बंगाल से होते हुए यहाँ करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ को देखो, छत्तीसगढ़ का मैप ये है। छत्तीसगढ़ में दो हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। एक का नाम है इंद्रावती, बॉयफ्रेंड का नाम है संजय, ठीक है। तो संजय नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और दोनों के बीच में कैसा आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। कौन कौन के बीच में 36 का आंकड़ा है? संजय और इंद्रावती के बीच में हो गया होगा ब्रेकअप, वही 36 का आंकड़ा है, समझ रहे हो। तो ये ट्रिक था भाई, 36 का आंकड़ा, छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा, किन दोनों के बीच में? इंद्रावती और संजय के बीच में, ठीक है। यहाँ पर एक और भी नेशनल पार्क है जो कि वैली के नाम पे है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये भी मैं PDF डाल दूँगा। ये नेशनल पार्क के साथ देखो, जैसे कि मैंने बताया ना छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क मैंने बताया, इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। और मैंने अभी ये बताया कि एक वैली भी है, वैली के नाम पर एक नेशनल पार्क है, ठीक है, कंगार वैली नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ता है, ओके। और जैसे कि मैंने बताया किन के बीच में 36 का आंकड़ा है? संजय नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क। संजय को क्या बोला जाता है? गुरु घासीदास। संजय को गुरु घासीदास बोला जाता है। नाम है अलग अलग। यहाँ पर तुम सबका देख सकते हो। मैंने बिहार में पढ़ाया, अरुणाचल प्रदेश में मैंने नाम दफ़ा ही पढ़ाया, लेकिन माउलिंग नेशनल पार्क है। तो ये वाला PDF, ये वाला जो है ना, इसमें डिटेल में दिया गया है। अगर आप SSC, बैंकिंग, BPSC की तैयारी करते हो तो ये वाला PDF, ये वाला फ़ोटो ज़रूरी है तुम्हारे लिए। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ना कि नौकरी करने। तो कहाँ तक हम लोग कर लिए? छत्तीसगढ़ का मैंने बताया, 36 का आंकड़ा, 2 को याद रखना। ऐसे यहाँ पर 3 को है, लेकिन 2 ही को याद रखना। 36 का आंकड़ा किन के बीच में है? इंद्रावती, संजय। संजय का एक और नाम है गुरु करके एक है, अभी दिखाया था ना, गुरु घासीदास। संजय का ही नाम है, होगा घर वाला नाम। तो ये हो गया। अब उड़ीसा में टोटल 3 आपको याद रखने हैं। एक तो ये ऊपर में है सिमलीपाल, वो तो याद ही होना चाहिए आपको। और इधर में समुद्र के तट पे 2 है। कछुआ के लिए फेमस है ये। अच्छा, मैंने यहाँ पर असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क था उसको मैंने नहीं बताया था ना, ये राइनोसोरस के लिए फेमस है। गेंडा देखो, गेंडा के लिए फेमस है ये, ओके। गेंडा का जो सींग होता है
वन हॉर्न राइनोसोरस जो होता है उसका बहुत इकोनॉमिकली बहुत है, उससे दवाइयाँ बनाई जाती है, वो बहुत महंगा बिकता है वन हॉर्न जो होता है राइनोसोरस का। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, कौन से जानवर के लिए, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। वे फ़िलहाल हम लोग छोड़ते हैं, देखते हैं। उड़ीसा में मैंने बताया था यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क, और उड़ीसा में 2 मैंने बताया समुद्री तट पे है, कछुआ के लिए फेमस है। एक का नाम है भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, और गहीर माथा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये वाला रीज़न भी हमने कर लिया। 1 मिनट दिखा देता हूँ हमने कहाँ तक याद किया है। ये वाला रीज़न से ले करके इतना हमने याद कर लिया है, ठीक है। लगभग 10-15 नेशनल पार्क आपको याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ही याद होगा। घर में भी जाना ना, पढ़ते समय ऐसे ही रिवीजन करना जैसे मैं करवाता हूँ। कहाँ से हमने शुरुआत किया था, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पढ़ाया था, नामदफा नेशनल पार्क, ओके। फिर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे और असम के बॉर्डर पे कौन सा था, दिहांग दिवांग। असम में मैंने 2 फेमस बताया है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ठीक है। मणिपुर में मैंने बताया लोकटक झील पे, एक लोकटक झील पे लेक है एक, उस पर कौन सा है, के से ही है शायद, वो भी याद आया। कैवुल लेमजाओ नेशनल पार्क, याद करो, वही है ना, कैवुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो फिर असम का देख लिए। मेघालय में नोकरेक मैंने आपको बताया। नागालैंड में याद नहीं करना है, मिज़ोरम का भी है लेकिन याद नहीं करना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन मैंने बताया। झारखंड में एकदम बोतले है कारे, मतलब बेतला सॉरी। बिहार में वाल्मीकि जी, उदय जी, वाल्मीकि नेशनल पार्क, उदय नेशनल पार्क। बिहार में एक बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो भी याद रख लेना। बुद्ध भगवान कहाँ से थे, बिहार से, ठीक है। तो बुद्धा नेशनल पार्क देखो, भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन अधिकतर समय बिहार में बिताए थे, इसलिए बोध गया, जानते हो बिहार फेमस है, बुद्ध भगवान से फेमस है बिहार। छोड़ो, वो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा रखा है भगवान बुद्ध के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर हम लोग नेशनल पार्क कर रहे थे ना, तो बिहार में कौन कौन सा था, 2 था, ठीक है, दोनों का बताया। उत्तर प्रदेश में मैंने 2 बताया, यादव जी दूध बेचते हैं, और यादव जी के गर्लफ्रेंड है जिसका नाम क्या था, चंद्रप्रभा, ओके। अब इधर आओ, झारखंड वेस्ट बंगाल के नीचे आओ, इधर घुसो, ये दोनों में। तो उड़ीसा में मैंने 3 बताया, एक तो सिमलीपाल, एक तो भीतरकनिका, एक तो गहीर माथा। सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहीर माथा, ओके। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया 36 का आंकड़ा, किनके बीच में, संजय और इंद्रावती के बीच में, ठीक है। संजय का एक और नाम था, क्या नाम था, बार तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्ही को बताना है, ठीक है। एग्ज़ाम में हो सके ना संजय ना दे करके वो दूसरा नाम दे दे, तो दोनों नाम याद रखना, ये नहीं कि संजय याद रखना। संजय इजी है तो तुम लोग याद कर लोगे, वो भी तो इजी है, गुरु करके है। अब आते हैं इधर, घुसते हैं मध्य प्रदेश में। इतना कर लिया ना, अब इधर घुसो मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर हरियाणा, दिल्ली सब चलेंगे, कश्मीर तक जाएंगे हम लोग। कैसा लग रहा है सफ़र, मज़ा आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में अभी देखते हैं कितना नेशनल पार्क है फेमस। देखो, अगर सही में देखा जाए ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से आपको टोटल 3 ही याद रखना है। और देखोगे ना, यहाँ पर माधव रहेगा, कान्हा रहेगा, जब कृष्ण भगवान के नाम से मिलता जुलता जो रहेगा नेशनल पार्क यहाँ पर रह जाएगा। जैसे कि पेंच हो गया, पन्ना हो गया, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। माधव तो मैंने बताया, माधव नहीं बताया, लिख लो, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी क्या है, 1 2 4 तो मैंने लिखवा दिया, और ये 4 ही आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा आप 10 को याद करने मत चला जाना, 4 आपको याद होने चाहिए। माधव हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, कान्हा नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश MP में है, और ये हमारा बीचों बीच में पड़ता है। भारत का बीचों बीच कौन सा है, देखो तो, इधर से भी ये बीच में आता है और इधर से भी ये बीच में आता है, बीचों बीच है,
सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं इसको। देखो यहाँ पर है ना, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि जो मैंने 4 बताया सिर्फ 4 ही है, मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पर 9 है फेमस हैं, लेकिन 4 ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जैसे कि संजय नेशनल पार्क, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए मैंने बोला छत्तीसगढ़ में संजय का एक और नाम था, तो वो या ज़्यादा या अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, संजय इसका वाला संजय कि इसका वाला संजय, ठीक है। तो संजय हो जाएगा, और भी है बहुत सारा है, तो आपको याद नहीं रखना उतना। देखो जैसे कि सतपुरा हो गया, मंडला हो गया, कूनो हो गया, सतपुरा नेशनल पार्क, मंडला नेशनल पार्क, एम से मंडला, एम से मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क, ये सभी यहीं पे हैं। अगेन इग्नोर इट। यहाँ तक पहुँच गए। हमारा रास्ता यहाँ से शुरू होते हुए आया था और यहाँ से होते हुए ट्रेन होते हुए यहाँ ट्रेन पहुँचाया, ठीक है। अब गुजरात में ट्रेन पहुँचा देते हैं, गुजरात। तो देखो गुजरात में टोटल आपको एक ही याद रखना है, ठीक है। जी से गुजरात होता है, जी से गिर होता है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। देखो यहाँ पर एक है मरीन नेशनल पार्क, क्योंकि ये नदी के किनारे है। एक मिनट, ये देखो ये सभी नदी है ना, मरीन बॉर्डर के किनारे है, इसीलिए मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पे है। रन ऑफ कच्छ में है। रन ऑफ कच्छ ये वाला रीजन को बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, तो वो याद रखना चाहो तो रख लो, लेकिन गिर वाला कभी मत भूलना। गिर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। गिर नेशनल पार्क, मेरे ख्याल से तुमको गिर नेशनल पार्क याद हो जाएगा, क्योंकि इजी है यार। जी से गुजरात, जी से गिर। और मरीन नेशनल पार्क भी याद कर लेना, क्योंकि मरीन यानी पानी के किनारे है, तो मरीन तो होना चाहिए ना। अब मरीन वाला मैंने एक और सिखाया था तुमको, अंडमान एंड निकोबार वाला में, तो लेकिन इसमें लगा हुआ था गांधी जी नेशनल मरीन नेशनल पार्क। गांधी जी मरीन नेशनल पार्क, तो ये गांधी जी था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट है मरीन नेशनल पार्क रन ऑफ कच्छ, तो ये याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और है बीबी, ब्लैक बक नेशनल पार्क। अगेन लेस इम्पॉर्टेंट, इग्नोर इट। ओके, बाकी ये हो गया। राजस्थान में देख लेते हैं। राजस्थान हम लोग इधर से होते हुए यहाँ पर पहुँचे, अभी राजस्थान में पहुँच चुके हैं। चलिए देखते हैं राजस्थान में कौन कौन है। पहला लिखिएगा केवलादियो, कैसे है? केवलादियो नेशनल पार्क कहाँ पर है? यहीं पे है राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? यहीं पे है राजस्थान में सरिस्का, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? यहीं पे है। तो ये तीनों नेशनल पार्क यहीं पे है। रणथंभौर तो याद ही रहेगा। रणथंभौर राजस्थान में राजपूत लोग रहा करते थे, पुराने हिस्ट्री पढ़े हो, मेवाड़ मालवा रीजन पढ़े होगे, राजपूत सब। तो यहाँ पर ट्रिक एक ये है, तीनों को याद कैसे रखेंगे, ट्रिक समझो। राणा जी, मुझे माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। रणथंभौर, रणथंभौर का स्पेलिंग देखो ना, तो उसमें राणा जी मिल जाएगा तुमको, थोड़ा सा रूट वर्ड। तो रणथंभौर को कैसे याद रखना है? राणा जी। और केवलादियो नेशनल पार्क जो है केवलादियो, तो यहाँ पर राणा जी बोल रहे हैं सरे सरे, मतलब धीरे धीरे केला दो। राणा जी क्या बोल रहे हैं? सरिस्का, मतलब देखो ऐसे से सरिस्का नेशनल पार्क था, तो इसको क्या ट्रिक बना लो, राणा जी बोल रहे हैं सरे सरे। सरे सरे मतलब बिहार में होता है धीरे धीरे, तो राणा जी बोल रहे हैं सरे सरे, मतलब धीरे धीरे केला दो। राणा जी बोल रहे हैं सरिस्का में, मतलब सरे सरे क्या दो? केला दो, केला खेबो, ठीक है। तो राणा जी का हो गया। इसमें एक और था, टोटल 4 हैं, जिसमें 3 आपको मैंने याद करवाया अभी, एक और है जिसको इग्नोर करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। ऑलमोस्ट हमने ऊपर नॉर्थ इंडिया ख़त्म कर दिया ना यार, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, पूरा नहीं, पूरा तो अभी इधर करेंगे तब होगा ख़त्म, ठीक है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इधर को देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब देखते हैं आगे। हरियाणा में आए दिन तुम लोग हिस्ट्री पढ़ते होगे तो सुने होगे हल्दी घाटी का युद्ध, मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो हरियाणा हो, ठीक है। और हरियाणा में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में है।
रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ, अभी पढ़ाया था। जी हाँ, राजस्थान में। ठीक है, रानाजी सरीसरे केला दो। हरियाणा का भी क्या पढ़ाया? हरियाणा में एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ओके, पंजाब में नहीं है एक भी, तो उसको याद ही नहीं रखना है, नो डाउट। अब देखो यहाँ पर हमने होते हुए हरियाणा गया, पंजाब, अब उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में 4 याद करने हैं आपको, 4। फर्स्ट वन इज़ राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। ठीक है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, फोर्थ में वैली ऑफ फ्लावर, ये भी यहीं पे है। ठीक है, एक और है गंगोत्री नेशनल पार्क। अब तो आप सभी को पता है गंगा जी आते कहाँ से है, बिहार में। गंगा जी का उद्गम कहाँ से है, ओरिजिन यहीं से है, तो गंगा जी का नेशनल पार्क यहीं होना चाहिए। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तो गंगा जी वाला तो याद ही रहेगा, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये याद कर लेना डायरेक्टली। इसका ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक राजा जी थे, एक नंदा देवी थी। ठीक है, तो राजा जी नंदा देवी से शादी करते हैं, नए नए शादी है एकदम, तो हनीमून वगैरह घुमाने के लिए ले जाते हैं अपना पत्नी को। तो देखो, राजा जी नंदा देवी से शादी करते हैं। नंदा देवी, जब लड़की के नाम के आगे देवी लग जाता है तो शादीशुदा है, इसीलिए राजा जी नंदा से शादी करते हैं, नंदा देवी हो जाती है वो। फिर उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं, कहाँ पे? पहले तो ले जाएंगे फूलों की घाटी में। ठीक है, फूलों की घाटी में घुमाएंगे, फिर उसको एक नेशनल पार्क भी दिखाएंगे। ठीक है, तो राजा जी नंदा देवी को फूलों की घाटी घुमाते हैं, पार्क वगैरह घुमाने ले जाते हैं और साथ ही साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी घुमा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। क्या मैंने ट्रिक बनाया? राजा जी नंदा देवी को फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, को घुमाने ले जाते हैं, लास्ट में उनको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी दिखा लाते हैं। तो ये 4 याद हो गए आपको। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश, पंजाब में तो था नहीं, इधर देख लिया, ये देख लिया, ये तो हो ही गया था यादव जी वाला। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको 3 याद करने हैं। हिमाचल प्रदेश का याद करना काफ़ी इजी है। हिमाचल हिमालय पर्वत है, माउंटेन है, तो हिमालयन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? हिमाचल में होगा। नाम से मिलता जुलता है, और आपको भी पता है जहाँ हमारा हिमालय है इधर से होते हुए इधर जाता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है, तो ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क भी यहीं पे है। अब माउंटेन होगा तो वैली तो होगा ही। वैली क्या होता है? ये माउंटेन और इधर माउंटेन, और बीच में जो ये रास्ता होता है पतला सा, चलने पे फिरने वाला, गाड़ी पी जाने वाला, उसको बोलते हैं वैली। तो माउंटेन रहेगा जहाँ पर, वहाँ पर वैली होना ज़रूरी है। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और देखो ना, यहाँ पर उत्तराखंड में भी हमने पढ़ाया था वैली ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पर भी वैली था, क्योंकि यहाँ पर भी हिमालय माउंटेन इधर सब जगह जाता है ना, इसीलिए माउंटेन जहाँ, वहाँ पे वैली होना ज़रूरी है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में था, लेकिन पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर कहीर गंगा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कंफ्यूज नहीं होना, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, लेकिन कहीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं, ये 3 याद रख लेना। अब इस ऊपर में आते हैं, जिसमें 3 आपको यहाँ पर भी याद रखना है। अब आप लोग इतना बेवकूफ़ तो नहीं होंगे कि ये नहीं समझते होंगे कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। आप लोगों को तो इतना आइडिया होगा ना भाई, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। अभी हाल ही फ़िलहाल में एक मूवी आया था, कौन सा आया था? कश्मीर पे ही था, हिंदुओं को मारा गया था। मूवी देखते रहना घर में। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ट्रिक मैं बना रहा हूँ
एक्चुअली में यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं लेकिन मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तो ट्रिक ये है, सुल्तान तो हो गया, सुल्तान यहाँ पर था ना हरियाणा में। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। ठीक है, तो याद रखना सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ होगा? कश्मीर में होगा। सलीम अली किश्तवाड़ दोनों मुस्लिम जैसे लगते हैं नाम, इसीलिए। सलीम अली कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। एक और है यहाँ पर, एक दैचगाम नेशनल पार्क भी यहीं पे है। दैचगाम नेशनल पार्क कश्मीर में। तो ये तीनों याद रखना, सलीम अली, किश्तवाड़ और दैचगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? कश्मीर में है। ख़त्म, टाटा बाय बाय। यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब नीचे से बहुत कम क्वेश्चन आता है, जानते हो एग्ज़ाम में ना ज़्यादा फोकस इधर वाला पे करता है, इधर वाला पे बहुत कम फोकस करता है, बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा इधर से। लेकिन मेरा काम क्या है? पढ़ाना। आप लोगों का काम क्या है? याद करना। अब पूछता है कि नहीं पूछता है एग्ज़ाम में, इट डजेंट मैटर। ठीक है, पढ़ के जाओ, पूछ देगा तो क्या करोगे? इसीलिए पढ़ के जाओ। महाराष्ट्र में देखते हैं, मध्य प्रदेश के नीचे पड़ता है। यहाँ पर आपको याद रखना टडोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों बहुत फेमस है, टडोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, याद रहेगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ वाला संजय से याद कंफ्यूज मत हो जाना यार, मध्य प्रदेश वाला संजय से कंफ्यूज मत हो जाना। संजय इन दोनों में भी था, लेकिन यहाँ पे संजय के साथ गांधी है, संजय के साथ गांधी है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। टडोवा नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये दोनों तो तुमको बिल्कुल याद होने चाहिए, टडोवा और संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है। यहाँ पर और भी है, टोटल 5 है, जिसमें से तुमको 2 याद होने चाहिए। कौन कौन? संजय गांधी और टडोवा नेशनल पार्क। यहाँ पर और भी है, जैसे कि नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? ऊपर लिख दिया यहाँ, हाँ, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। ठीक है, चंदेली नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो तुमको 2 को याद रखना है, नवेगांव, संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोवा नेशनल पार्क, बस ख़त्म। वैसे 5 है लेकिन 3 याद रख लोगे, काम चल जाएगा। उसके बाद ये हो गया, गुजरात में मैंने बताया था गिर नेशनल पार्क। अच्छा, ये बता सकते हो गुजरात में जो मैंने गिर नेशनल पार्क बताया था वो किस चीज़ के लिए फेमस है? गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन, किंग ऑफ द जंगल। एशियाटिक लायन इस नेशनल पार्क में पाया जाता है। एशियाटिक लायन बहुत फेमस है, गिर नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन के लिए। ठीक है, और वन आर्नो राइनोसोरस के लिए मैंने कौन सा बताया था, याद करना। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटका घुसे, गोवा को भूल जाओ, गोवा में नहीं पढ़ना है, महाराष्ट्र कर्नाटका को घूमते हैं। कर्नाटका में नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में। एक और है कुदेरमुख नेशनल पार्क कर्नाटका में। कैसे कर्नाटका, कैसे कुदेरमुख, कैसे कर्नाटका, कैसे कुदेरमुख, कैसे कर्नाटका, कैसे कुदेरमुख। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, बंदीपुर नेशनल पार्क, ये तीनों याद रखना यहाँ पे। ठीक है, बंदीपुर पूछा गया है, इसीलिए बंदीपुर तो याद होना चाहिए। नागरहोल भी पूछा जा सकता है। कुदेरमुख इग्नोर करना चाहो तो कर लो, लेकिन पूछा जा सकता है वो भी। आंध्र प्रदेश में अब देखते हैं, ये हो गया। अब आंध्र प्रदेश को ना देखना था, मैं भी भूल जाता हूँ। आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा, अनाकोंडा नहीं, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश अय्यर को जानते हो? केकेआर की तरफ से खेलता है, इंडियन प्लेयर है क्रिकेट में, उसी से नाम से मिलता जुलता एक है, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये दोनों याद होने चाहिए तुमको, आ सकता है एग्ज़ाम में। अब अपना रास्ता यहाँ से करते हुए केरला में देख लेते हैं। केरला हो गया ना, केरला में बहुत साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली बहुत आता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है?
केरला में है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में है। अनायामुड्डी नेशनल पार्क एकदम नीचे पड़ता है, कहाँ पर है? ये भी केरला में। अनायामुड्डी नेशनल पार्क केरला में, साइलेंट वैली केरला में। और केरला में पेरियार घास पाया जाता है, इसीलिए केरला में एक नेशनल पार्क है पेरियार, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क। तो केरला का इतना तीनों याद रखना। कौन कौन? पहला क्या बताया था? दूसरा तो था अनायामुड्डी, तीसरा था पेरियार, पहला क्या था? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली केरला, साइलेंट वैली केरला। तमिलनाडु को अब देखना चाहेंगे हम लोग, उसके बाद आपका ख़त्म, क्योंकि हमने शुरुआत में ही अंडमान एंड निकोबार का कर लिया था, ठीक है। तो तमिलनाडु करेंगे ख़त्म, फिर रिवीजन भी करना है आपको। एक बार मैं सबका रिवीजन करवा दूंगा, पहले तमिलनाडु को देख लो एक बार। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु। अच्छा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क का एक और नाम है अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई भी कहा जाता है। तमिलनाडु वाले जानबे करते हो कौन लैंग्वेज में बात करते हैं, इसलिए इनका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, उसका एक और भी नाम है अन्नामलाई नेशनल पार्क। तो दोनों नाम याद होने चाहिए। इंदिरा गांधी का दूसरा नाम क्या है? अन्नामलाई, ठीक है। फिर तमिलनाडु में दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है? मधुमलाई। मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई। इन लोग खाली मलाई खाता है, समझ रहे हो? तो मलाई मलाई वाला जितना रहेगा मार देना तमिलनाडु, ठीक है। अन्नामलाई, मधुमलाई नेशनल पार्क, ओके। अब देखो यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है, गल्फ है इंडिया का। तो गल्फ ऑफ मन्नार के नाम पर ही एक नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ेगा? क्योंकि ये गल्फ ऑफ मन्नार में है, इसलिए उसी नाम पे फेमस है ये नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये याद रहेगा। एक है, एक और भी है, शायद एम से है, मुकुट नेशनल पार्क करके है, MU करके, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, चीटिंग कर लेते हैं इधर ही तो है। तमिलनाडु का देख रहे थे ना, तो तमिलनाडु का मैंने कौन कौन सा बताया था? ये देखो, इसकी बात कर रहा था मैं, मुखरथी नेशनल पार्क, मुखरथी नेशनल पार्क। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एक तो अन्नामलाई, मधुमलाई, ठीक है। और जो मैंने बताया था गल्फ ऑफ मन्नार, ये दोनों के बीच में है, तो मन्नार वाला याद होना चाहिए। एक है गोइंडी नेशनल पार्क ठीक है। तो याद रखना, ये कुछ नेशनल पार्क्स थे। अब एक बार मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं रिवीजन नहीं करवाऊँगा क्योंकि यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा है। मैंने आपको कंटेंट कम दिया है क्योंकि इतना पढ़ना ही नहीं है आपको। चलो अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था एक नामदफा, ओके। फिर मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश असम के बॉर्डर पर कौन होता है? दिहांग दिवांग। चलो असम में मैंने 2 बताया था, कौन कौन? काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, ठीक है। मणिपुर में कैसे था वो नाम? कैसे था ना? लोकटक झील। मणिपुर कैसे था भाई? कैबुलेम जाओ, याद आया? यही वाला लड़का सब भूल जाता है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा लेट कर देता हूँ। कैबुलेम जाओ, याद रखना। चलो फिर मैंने असम बताया, मेघालय में नोकरेक बताया था मैंने। मिज़ोरम में क्या बताया था? मिज़ोरम में, अब बहुत खुरफाती लड़का जो होगा बोलेगा बताए तो थे, याद नहीं आ रहा है। अरे यार क्या बताए थे सर? मिज़ोरम में 2 नेशनल पार्क है, दोनों याद नहीं करने। मैंने बताया ही नहीं, तुमको याद कैसे आ जाएगा? मिज़ोरम में मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। मणिपुर में मैंने पढ़ाया था। नागालैंड में भी एन से है। अच्छा, इसका ट्रिक है, एन से ही है वो भी, तो याद रख लेना नागालैंड वाला। लेकिन इसको भी मैं बोलूँगा भूल जाओ। वेस्ट बंगाल फिर मैंने पढ़ाया। सिक्किम में मैंने पढ़ाया कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में पढ़ाया था, याद हो गया होगा। चलो सिक्किम का हो गया। अब सिक्किम हो गया, देन आते हैं इधर, किधर? वेस्ट बंगाल वाला रीजन में। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, झारखंड में बेतला, बिहार में वाल्मीकि एंड उदयपुर नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में दूधवा, मतलब यादव जी क्या बेचते हैं? दूध बेचते हैं। यादव जी के गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? सी से था नाम, याद रखना। चंद्रपुरा था कि चंद्रलेखा था यार, भुला गए हम भी।
देख लेना तुम लोग, नोट्स में दे दूंगा उसमें देख लेना, ठीक है। चंद्रप्रभा था, सॉरी याद आ गया, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो उधर हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको कहाँ पर पढ़ाया था? हाँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में किसके बीच में आंकड़ा है? इंद्रावती एंड संजय का एक और नाम है गुरु। तो इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, तो याद हो जाएगा। उड़ीसा में मैंने बताया था 2, सिमलीपाल और कछुआ के लिए कौन सा फेमस था? भितरकनिका और गहीर माथा, कछुआ के लिए, ठीक है। राइनोसोरस के लिए कौन सा फेमस था? काजीरंगा, असम में, ठीक है। उसके बाद इधर, तो इसके बाद इधर पढ़े थे ना, उत्तर प्रदेश हो ही गया। मध्य प्रदेश में माधव हो गया, कृष्णा जी हो गया, कान्हा हो गया, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सभी संजय वाला नेशनल पार्क यहीं पे है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। संजय नेशनल पार्क यहाँ पे। तो ये हो गया। राजस्थान में राणा जी, माफ़ करना, मतलब राणा जी क्या ऑर्डर देते हैं? सरे सरे केला लाओ। तो रणथंभौर, सरिस्का एंड केलदेव नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में। गुजरात में कौन सा? मरीन नेशनल पार्क, रन ऑफ कच्छ, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, याद रहेगा। और कौन सा था? हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। पंजाब में तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में बताया। फिर उत्तराखंड में मैंने आपको क्या बताया था? राजा जी नए शादी किए हैं, ठीक है, नंदा देवी से उसको घुमाने ले गए हनीमून पे। कहाँ पे? फूलों की घाटी। एंड लास्ट में घुमा देंगे, लड़की लोग को घूमने का बहुत शौक करता है, नेशनल पार्क घुमा दिए। तो राजा जी नंदा देवी को फूलों की घाटी, रिवर, वैली ऑफ रिवर एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड में एक और था ना, गंगोत्री नेशनल पार्क भी बताया था उत्तराखंड में। कहीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ बताया था? हिमाचल प्रदेश में, कहीर गंगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। गंगोत्री उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कहीर गंगा। कश्मीर में मैंने बताया था मुस्लिम वाला नाम सलीम हो जाएगा, सलीम नेशनल पार्क, ठीक है। और कौन सा था? एक था, कौन सा गांव था कुछ करके, क्या करूं याद नहीं आ रहा है, गांव करके था यार कुछ, क्या था? दैचगाम नेशनल पार्क। अच्छा, सलीम जी और किश्तवाड़, ये दोनों मुस्लिम नाम है। और कश्मीर में रहते कैसे लोग हैं? मुस्लिम लोग। तो दोनों ये नाम याद आएगा, सलीम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दैचगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। तो ये कर लिया इधर। फिर और क्या करना था? इधर देखना था ना, महाराष्ट्र में मैंने बताया था कौन कौन सा। एक तो संजय गांधी नेशनल पार्क, दूसरा मैंने बताया था टडोवा नेशनल पार्क, ठीक है, क्या हो गया यार, दूसरा मैंने बताया था टडोवा नेशनल पार्क, तीसरा मैंने बताया था चंदेली नेशनल पार्क, चौथा मैंने बताया था नवेगांव नेशनल पार्क। ये महाराष्ट्र में बताया। कर्नाटका में मैंने बताया बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तमाम बहुत सारे हैं, तुम लोग देख लेना घर में जाके। ये वाला भी मैं दे दूँगा तुमको PDF में बना करके, फ़ोटो ऐड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन इससे जो मैंने बताया है बस वही याद करना, सब याद करने मत बैठ जाना, नहीं तो याद ही नहीं होगा तुमसे, ठीक है। तमिलनाडु में मैंने बताया दो मलाई, अन्ना मलाई, मधु मलाई, ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है तो मन्नार वाला। आंध्र प्रदेश में मैंने बताया तुम्हारा वेंकटेश अय्यर इंडियन प्लेयर है, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, ये शायद मैं नहीं पढ़ाया था ना राजीव गांधी वाला, ओहो हो कैसे भूल गया, याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी का क्या नाम है? अन्नामलाई, ठीक है। राजीव गांधी वाला मैंने छोड़ दिया था, कैसे तो छोड़ दिया, देख लेते हैं कौन कौन छोड़ दिया है जो बताना ज़रूरी है। तेलंगाना तो मैंने पढ़ाया ही नहीं यार, एक मिनट, मैप में तेलंगाना गायब के लिए, मैप में तेलंगाना किधर है? कोई बात नहीं, तेलंगाना छूट गया था, तेलंगाना को देख लो। तेलंगाना में वैसे आता नहीं है एग्ज़ाम में, इसीलिए आता नहीं है,
स्किप डैट। वैसे एक याद करना चाहो तो ये याद कर लेना, मुर्गा वानी, मुर्गा भात खाओ आराम से सूत जाओ समझ रहे हो। मुर्गा वानी नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। बता इसमें तेलंगाना इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये ओल्ड मैप है, नए वाले मैप में तेलंगाना रहेगा और कोई रीज़न नहीं है। उड़ीसा का मैंने पढ़ा दिया, छत्तीसगढ़ का मैंने तुमको पढ़ाया, छत्तीस का आंकड़ा किन के बीच में, इंद्रावती एंड संजय, संजय का नाम गुरु घासीदास है। वेस्ट बंगाल का मैंने बताया था सुंदरवन नेशनल पार्क 5वां नंबर, बाकी सब ऐसे ही हैं, ठीक है। बक्सा, गुरुमारा नहीं याद करना ये सब, ठीक है। बस इतना ही रिवीजन हो गया होगा आई होप तुम्हारा। देखो गोवा का भी मैंने बोला था कि तुमको नहीं पढ़ना है, गोवा में एक भी नहीं है, लेकिन एक महावीरा है जो कि आता नहीं है, ठीक है। जिसका जिसका मैंने नहीं पढ़ाया, जैसे कि गोवा का मैंने नहीं पढ़ाया, तेलंगाना का नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, दोनों में महावीरा करके एक है, तो याद रख लेना। जिसका सर नहीं पढ़ाए थे उसमें एक महावीरा नेशनल पार्क भी था, ठीक है। बाकी ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहो, एग्ज़ाम में जहाँ से बताया उससे बाहर आएगा नहीं, गारंटी मैं देता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।